फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को ट्रिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया था। अब कुछ रोग है जो बैक्टीरिया से होने वाले हैं और कुछ रोग है जो वायरस से होने वाले हैं। इन दोनों से रिलेटेड जो भी रोग हैं जिनकी इजीली ट्रिक्स बन सकती है और आपको याद हो सकती है, वो मैं आज लेकर आई हूँ। तो अपने बैक्टीरिया के रोग चल रहे थे, तो अभी बैक्टीरिया के ही रोग चल रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को लेप्रोसी भी कहते हैं। ठीक है, तो कुष्ठ रोग की ट्रिक क्या है? बस जी, आपकी हैंड तो लपरी है, मतलब आपकी हैंड बहुत शोर कर रही है, या ऐसे ध्यान रखना। तो सबसे पहले बस जी से क्या हो जाएगा? BCG। तो बस जी BCG का टीका। क्लियर हो गया फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे है हैन, तो इसे और क्या कहते हैं? हैंसन का रोग भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम ये हो गया, सेकंड नेम ये हो गया लेप्रोसी, और थर्ड नेम क्या हो गया? हैंसन का रोग। क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसका दूसरा नाम क्या है, या हैंसन का रोग किसे कहते हैं। और तीसरा क्या है? लपरी। तो लपरी से अपन ले लेंगे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, लेप्रोसी तो कहते ही हैं और लेप्री से ये आप पकड़ सकते हो। फिर है इसके लक्षण क्या होते हैं? शरीर की दूरस्थ अंग पर सफेद दाग। दूरस्थ अंग पता है, समझ गए? दूर मतलब अपने सेंटर से दूर क्या हो गई? अपनी अंगुलियां हो गई, हाथ की, पैर की, उस पर सफेद दाग बनते हैं और यहाँ की सेल्स नष्ट होती रहती है, जिससे ये अंग गलने लगते हैं। क्लियर हो गया फर्स्ट रोग लेप्रोसी। सेकंड रोग आते हैं अपन बैक्टीरिया से होने वाला प्लेग या फिर काली मौत। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? यार, बोन सीली व काली पड़ गई है। बोन्स होती है ना अपने शरीर में, वो क्या पड़ रही है? सीली मतलब एकदम ऐसी सीला, कोई कपड़ा सीला हो जाता है तो कैसे सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, वैसे सीली व काली पड़ गई है। ठीक है, तो यार से क्या हो जाएगा? सबसे पहले फर्स्ट में ये देखो, येरसीनिया पेस्टिस, ये क्या हो गया? रोग कारक हो गया। ठीक है, फिर है बोन। बोन से हो जाएगा ब्यूबोनिक प्लेग। ठीक है, सेकंड नंबर पे बोन से ब्यूबोनिक प्लेग। फिर सीली, थर्ड नंबर पे सीली है, तो थर्ड नंबर पे हो जाएगा जिनोप्सिला चियोप्सिस। ये मक्खी है जो कि एक रोग वाहक की तरह काम करती है, मतलब यहाँ से उठा के वहाँ ले गई, रोग वाहक हो गई। ठीक है, बैक्टीरिया को। और क्या पड़ रही है? काली पड़ रही है, तो काली से इसको काली मौत भी कहते हैं, प्लेग को। ठीक है, ब्लैक डेथ। ओके, तो यार से येरसीनिया पेस्टिस, बोन से ब्यूबोनिक प्लेग, इसका दूसरा नाम है। सीली से जिनोप्सिला चियोप्सिस, मक्खी का नाम पूछ लेंगे, और ये रेड फ्लाई होती है। ठीक है, फिर है काली से काली मौत, तो पूछ लेंगे प्लेग का दूसरा नाम। एक तो काली मौत हो जाएगा, एक ब्यूबोनिक प्लेग। क्लियर है? अब इसके लक्षण क्या है? लसिका तंत्र में संक्रमण, शरीर के दूरस्थ अंग काले पड़ जाते हैं, गैंग्रीन हो जाता है। इसमें क्या है कि जैसे पैर हो गया, अंगुलियां हो गई हाथों पैरों की, वो क्या काले पड़ने लग जाते हैं। फिर इसका इलाज क्या है? उसको काटना। उस अंग को काट देते हैं, नहीं तो वो और बॉडी में होता जाता है, तो उसको काट के अलग कर देते हैं, तो वो रोग फैलता नहीं है। क्लियर हो गया प्लेग। अब आते हैं नेक्स्ट, एंथ्रेक्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है ना जैविक हथियार, वैसे यूज भी लिया जाता है। ये क्या होता है? अब इसकी ट्रिक देखो पहले। बेस बनाने के लिए थैंक्स। भाई कहाँ कोई अपन कोई भी काम करते हैं उससे पहले भाई इतनी बेसिक चीज़ इतनी रेडी हो जाए ना, तो अपना काम बहुत इजीली हो जाएगा। तो वैसे याद रख लेना, किसी ने बना के दे दिया उतना अपना काम, तो बेस बनाने के लिए थैंक्स। तो देखो, रोग कारक क्या हो गया? बैसिलस एंथ्रेसिस, और थैंक्स से एंथ्रेक्स वैक्सीन। इसकी वैक्सीन का नाम एंथ्रेक्स वैक्सीन, और बेस से बैसिलस एंथ्रेसिस। क्लियर हो गया? इसमें क्या होता है? त्वचा पर छाले, श्वसन पथ में संक्रमण हो जाता है। इसकी शायद कहते हैं स्मेल लेने से या इसको सूंघने से ही इसमें श्वसन पथ में संक्रमण हो जाता है। ठीक है, तो ये
बहुत हाई लेवल पर चीज़ें यूज़ ली जाती है जो कि बैन है शायद इंडिया में। एंथ्रेक्स क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट गोनेरिया या सुजाक रोग। अब इसका दूसरा नाम ध्यान रखना, सुजाक कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है, सीरिया गोन। कहाँ गए, सीरिया। तो देखो नाम याद करने के लिए गोन को तो आप गोनेरिया से पकड़ सकते हो, ठीक है, ये देखो गोन। अब सीरिया से क्या याद रखना है, नेस्सीरिया गोनोराई, ये रोग वाहक है, क्लियर है। और इसके लक्षण क्या है, इसमें मेनली जननांगों पे इफेक्ट पड़ता है, गोनेरिया में भी और सिफिलिस में भी। तो इसमें क्या होता है, जननांगों में संक्रमण, मूत्र करते समय जलन, मूत्र पथ में घाव बन जाते हैं। तो पूछ सकते हैं कौन से दो रोग हैं जो जननांगों से रिलेटेड है, तो ये दो है। अब सेकंड है इसी का ही, सिफिलिस रोग। सिफिलिस रोग की ट्रिक क्या है, ट्रिप में फिसल गई, ट्रिप में गए थे कोई, वहां पे फिसल गई। तो ट्रिप से क्या हो जाएगा, देखो फिसल से सिफिलिस बन रहा है, अगर आप ढंग से देखो तो सिफिलिस और फिसल, और ट्रिप से क्या बन जाएगा अपने, ट्रिपोनिमा पैलिडम, क्लियर हो गया। इसमें सीरिया से नेस्सीरिया बन रहा था, इससे ट्रिप से ट्रिपोनिमा पैलिडम बन रहा है। ये आपको याद रह जाएंगे इससे ट्रिक से। और वहाँ आपको गोनेरिया से गोन देखते याद आ जाएगा कि अपन ने सीरिया गोन सीरिया गए थे, ऐसे याद आ जाएगा। और सिफिलिस में फिसलना, फिसले कहाँ थे, जब ट्रिप पे गए थे। तो ऑप्शन 4 आएंगे, तो ट्रिपोनिमा पैलिडम सीधा दिख जाएगा आपको। अब इसके भी लक्षण क्या है, गोनेरिया वाले लक्षण तो सारे आएंगे ही आएंगे कि भाई ये संक्रमण हो जाएगा या घाव बन जाएंगे, प्लस याददाश्त में कमी आने लगती है और बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है, क्लियर हो गए ये। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट आते हैं निमोनिया। निमोनिया की ट्रिक क्या है, देखो मोनिया से मोनिका पकड़ सकते हो आप। मोनिका प्ले के स्टेप डिसाइड कर रही है, कोई प्ले है उसमें किसके बाद कौन सा स्टेप आएगा वो डिसाइड कर रही है, कौन, मोनिका। तो निमोनिया से मोनिका हो गया, प्ले से फर्स्ट हो गया प्ले, प्ले से हो जाएगा, देखो ये हो गया डिप्लोकोकस में, ये देखो ये आ गया प्ले। तो डिप्लोकोकस निमोनियाई या फिर स्टेप से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये रोग कारक है, ठीक है। डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। और इसके लक्षण क्या है, तेज बुखार, जुखाम, फेफड़ों में संक्रमण, सांस लेने में कठिनाई आदि। ये आपको पता ही है, बच्चों में निमोनिया बढ़ गया, फैल गया, होता रहता है। तो ये सब हो गए अपने बैक्टीरिया के। अब आते हैं अपन वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले इंपॉर्टेंट रोगों में, वायरस की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, आपको याद होगी शायद, नहीं तो आप मेरी पीछे वाली वीडियोस देखना, उनमें पहले में मैंने ट्रिक्स बताई है, दूसरे में कुछ बैक्टीरिया से होने वाले रोग बताएंगे, ये थर्ड वीडियो अपनी। फिर है देखो वायरस से होने वाले रोग की ट्रिक है, ट्रिक क्या है, सबसे पहले रोग कौन सा लिया अपन ने, बड़ी माता। बड़ी माता को स्मॉल पॉक्स कहते हैं, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में बड़ी माता लिखा हुआ होगा लेकिन इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स होगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, बड़े बड़े ओले चाचा के घर पर गिरे। तो देखिए बड़े बड़े से बड़ी माता हो गया। अब सबसे पहले ओले, ओले से वेरिओला वायरस, ठीक है, ये रोग कारक है। और कहाँ गिरे, चाचा, तो चाचा से हो जाएगा इसका दूसरा नाम चेचक। तो बड़े बड़ी से सीधे याद रख लेना, बड़े बड़े ओले किस पे गिरे थे भाई, चाचा के घर पे गिरे थे। तो ओले से वेरिओला, ठीक है, और किस पे, चाचा के, तो चेचक, क्लियर हो गए। अब इसके लक्षण क्या है, पूरे शरीर पर संक्रमित तरल से भरे दानों, दोनों नहीं है, दानों का निर्माण, संक्रमण ठीक होने के बाद भी त्वचा पर यह गड्ढों के रूप में पाए जाते हैं, क्लियर हो गया, बड़ी माता क्लियर। अब नेक्स्ट आती है छोटी माता। छोटी माता, बड़ी माता को जो चेचक कहते हैं अपन ने अभी पढ़ा था, इसको अपन क्या कहते हैं देखना, अब आगे आएगा। छोटी माता की ट्रिक क्या है, जोश जोश में सेल करो छोटे चिकन पीस। छोटे जोड़ दिया मैंने इससे ताकि अपने को क्लियर रहे, क्या, चिकन पीस। तो जोश जोश से देखो
सेल भी ले सकते हो, जोश जोश भी ले सकते हो, जो दोनों याद रहे तो बहुत ही बढ़िया। तो वेरी सेला सेल आ गया, जोश जोश से जोस्टर आ गया, तो वेरी सेला जोस्टर वायरस, ये क्या हो गया, रोग कारक हो गया। और छोटे से छोटी मात्रा हो गई। और चिकन से ध्यान रखना, देखो ये तो एक नंबर हो गया अपने रोग कारक, और चिकन से हो गया चिकन पॉक्स दूसरे नंबर। क्लियर हो गया इतना। अब इसके लक्षण क्या है, देखो वेरिसेला जोस्टर हो गया, ये क्या हो गया, जोश जोश से अपन ने वेरिसेला जोस्टर ले लिया, और सेल भी ले सकते हैं सेला से, ठीक है। और छोटे से छोटी मात्रा हो गया, और चिकन से चिकन पॉक्स हो गया। इसके लक्षण क्या है, तेज बुखार, पूरे शरीर पर संक्रमणित तरल युक्त गहरे लाल रंग के दाने बन जाते हैं, जो कि संक्रमण मुक्त होने के बाद ठीक हो जाते हैं। छोटी मात्रा क्लियर, बड़ी मात्रा क्लियर। अब इसके बाद की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।